लेकिन वही सरकार हमसे काम लेकर के हमको उसने यूज एंड थ्रो के तरह काम करवा करके तो नरक में ले डूबेगा। जब तक एक कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ेगा। तो बता देते हैं जिस तरह से जंगल राज इनके पिताजी ने कुछ है नहीं, हम लोग को कहते हैं कि नहीं आप लोग को हटा दिया जाएगा, दूसरा सचिव बहाली किया जाएगा। आप बताइए, हम लोग भूखे काम किए और दूसरा हम लोग को 5 साल बर्बाद किए और नहीं काम। बिल्कुल नरक में डुबो देंगे पूरे बिहार को। हम लोग जिस तरह से विश्वास किए, उन पर उम्मीद किए कि हम लोग आश्वासन तारीख पे तारीख, वो डायलॉग कहीं ना कहीं आज रोड पे पटना में देखने के लिए मिल रहा है। जरा समझिए क्या बात है बिहार के जो है वार्ड सचिव के लोग हैं। जरा समझिए इनकी जो मांगे हैं, कई दिनों से लगभग 2 महीने से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने साफ तौर पे कहा था, जिसमें विपक्ष में तेजस्वी यादव थे, तो साफ तौर पे खुले मन से इन लोगों को आश्वासन दिए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग की जो है मांगे हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक जो है आश्वासन दिए, उसके बाद तारीख पे तारीख चल रही है, तारीख पे तारीख। नेताजी परेशान हैं और बात करने का हम प्रयास करेंगे क्या कुछ तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन, क्योंकि पहले आश्वासन मिला, अब तारीख मिल रही है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारी जो मांग है, हमारी मांग को आप सरकार तक पहुंचाने की काम कर रहे हैं। अब देखिए, हम वार्ड सचिव उम्मीद वैसे व्यक्ति से कर रखे हैं, उम्मीद है भी, जो कुर्सी पर बैठ के कुर्सी के लोभ में माननीय नीतीश कुमार जी के कठपुतली बन बैठे, जो अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वही महोदय जब विपक्ष में थे तब हमारे धरना प्रदर्शन में आए थे और आकर के बहुत ही बड़ा आश्वासन दिए थे कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले आपको आपके पद पर रखवा करके आपको उचित न्याय देंगे। उनका कहने का हुआ मतलब कि जो आपके वार्ड सचिव के संबंधित जो भी पत्र निकला है, इसको निरस्त करवा करके आप लोग के प्रति एक लेटर जारी होगा कि पुनः आप लोग ही अपने पद पर रहिएगा। तो हम लोग भी उन पर विश्वास कर लिए हैं और विश्वास करके आगे चल रहे हैं। लेकिन जब वो बिहार सरकार में आए तो हम लोग यहाँ पर उनको याद दिलाने के लिए 4 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा किए थे कि बिहार सरकार में आएंगे तो बिहार सरकार में आते ही सबसे पहले वार्ड सचिव को उचित न्याय देने का काम करेंगे। तो आज कई महीनों से बिहार सरकार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हम लोग के संबंधित विचार में कुछ सोचे नहीं। तो हम लोगों ने सोचा है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको याद दिलाएं। लेकिन आज 60 दिन हो गया। आज 60 दिन में कई बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मुलाकात हो गया, नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हो गया, पंचायती राज मंत्री जी से भी मुलाकात हो गया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरा से, उनके बोलचाल से ऐसा लगा कि बिहार सरकार में ये महागठबंधन की सरकार वो जो साथ में वो बना करके बिल्कुल बेचारा बन बैठे हैं। नीतीश कुमार के आगे नीतीश कुमार के भतीजे जी का कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ चाचा जी का चल रहा है। अच्छा। भतीजा को चाचा जी कठपुतली बना लिए हैं और कुर्सी के लोभ में भतीजा कठपुतली बन बैठा। पूरे बिहार को नरक में ले डूबेगा। जब तक एक कुर्सी का लोभ नहीं छोड़ेगा। तो बता देते हैं जिस तरह से जंगल राज इनके पिताजी ने ला दिए थे, उसी तरह से यह भी महोदय पूरे बिहार को नरक में डुबा देंगे। बिल्कुल नरक में डुबा देंगे पूरे बिहार को। हम लोग जिस तरह से विश्वास किए, उन पर उम्मीद किए कि हम लोग जो काम किए 5 वर्ष, सिर्फ उसमें हमको प्राथमिकता दिला दीजिए। अरे हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ने में तेज रहते हैं तो हमको वहाँ पे मार्क्स मिलता है। हमने आपके क्षेत्र में काम किया, आपके विभाग में काम किया, हमको क्या मार्क्स दिया? उसका फल मिलना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए। हमको आप क्या मार्क्स दिए? एक लेटर के माध्यम से सीधे हम लोग को भगा दिए। एक समय था कि आपने 1.25 लाख रोजगार का डुगडुगी पिट लिया और उसके बाद हम लोग काम किए
हम लोग को निकाल दिया एक लेटर से। वही लेटर को निरस्त करवाने के लिए आज हम लोग 60 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और पूरे दावा के साथ कहते हैं, पूरे गारंटी के साथ कहते हैं, जब तक के 72-19 लेटर वापस नहीं होगा तो हम लोग पटना के गर्दनी बाग छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए बेहतर, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी ये बता दीजिए। हमारी मांगे हैं जो हम लोग जो 4 बरस तक सरकार को जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योजना था 7 निश्चय योजना, उसका हमने बड़े ही ईमानदारी के साथ मेहनत करके जन जन तक पहुंचाने का काम हमने किया, जिसके बदौलत जनता ने सरकार को पुनः दूसरी बार गद्दी पर बैठाया। लेकिन वही सरकार हमसे काम लेकर के हमको उसने यूज एंड थ्रो के तरह काम करवा करके और मक्खी के तरह निकाल करके रोड पर फेंक दिया। मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं ये बता हमारी मांग है, हमने जो ईमानदारी के साथ काम किया है, हमें जो कार्य कुशलता है, उसके आधार पर हमको फिर से उसी सचिव पद पर फिर से बैठाया जाए और यही हमारी मांग है। इसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं, यही हमारी मांग को पूरा किया जाए और जब तक नहीं पूरा किया जाएगा तब तक हम लोग अनवरत धरना पर बैठे रहेंगे और अंतिम में बाध्य होकर के इसका जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा, जिसका जवाब हम लोग वोट के माध्यम से बूथ पर देने का काम करेंगे। एक बूथ पर लगभग 5-6 वार्ड होता है और प्रत्येक वार्ड में वार्ड सचिव बहुमत से चयन किया गया था। प्रत्येक वार्ड में हम बहुमत के लोग हैं। चलिए बेहतर, देखिए कड़ाके की ठंड है और बिहार पटना में खास करके बहुत ठंड है, लेकिन उस ठंड के बीच में देखिए वार्ड सचिव की बात कर ले तो महिला भी हैं, अब घर में रहना चाहिए, ठंड है, कड़ाके की ठंड है, कैसे यहाँ पे हैं? क्योंकि तो हमको तो सरकार नहीं है रोड पर ला के बैठा दिए हैं। अगर सरकार सचिव पद का बहाली नहीं करते तो हम लोग सचिव नहीं बनते। अगर सचिव नहीं बनते तो हम लोग को यहाँ फिर आना नहीं पड़ता। तो सचिव तो सरकार जैसे उनका भी सचिव होता है, डीएम का भी सचिव होता है, मुखिया का भी सचिव, यानी छोटे से बड़े स्तर तक के ही सचिव होते हैं। तो जब सब सचिव पद का अस्थायी है तो फिर हमको सचिव पद से क्यों हटा दिया गया? हमारे काम में कोई खामियां आई, अगर खामियां आते तो वो योजना को बंद कर देते, फिर योजना 2 7 नीचे 2 फिर चला रहे हैं और फिर हम लोग को खामियां कुछ है नहीं, हम लोग को कहते हैं कि नहीं आप लोग को हटा दिया जाएगा, दूसरा सचिव बहाली किया जाएगा। आप बताइए, हम लोग भूखे काम किए और दूसरा हम लोग को 5 साल बर्बाद किए और नैका को भी बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। घर में बाल बच्चा परिवार परेशान होता होगा, आप यहाँ पे और इस कड़ाके की ठंड में रात में दिन में ऐसे ही रहेंगे, डटे हुए हैं। ये हमारे नीतीश जी बिहार के जो मुखिया हैं वे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग को पढ़ाए, हम लोग को रोजगार दिए और हमको रोड पर उतार दिए। बोल रहे थे मतलब नीतीश सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, हम लोग को नीतीश सरकार के लड़की है, हम लोग पढ़ लिख के सड़क पर आके अभी बैठल है। नीतीश सरकार ने ला दिए हम लोग को, 10वीं की डिग्री दिया, हम लोग को डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को 72-19 का लेटर को रद्द किया जाए और वही आधार पर फिर से रखिए, नहीं रखिएगा तो हम लोग धरना में फिर से पद पे किया जाए, वही पद पे रखेंगे, पुनः सचिव पद पर बहाली किया जाए। तो सर जरा समझ सकते हैं कि पटना ये राजधानी है और राजधानी पटना में कुछ ही दूरी में मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ के बिहार के तमाम जो है विधायक मंत्रीगण रहते हैं, लेकिन इनकी बात जो है अब समझने के लिए सोचने पे लोग विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि 1-2 महीने लगभग हो गए हैं, समय काफ़ी हो गया है। समझना चाहिए, सोचना चाहिए, खास करके महिलाएं हैं, परेशान हैं और रात में इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, दिन में आंदोलन कर रहे हैं, रात दिन डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर।